अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन। बेसिकली हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था पेक्टोरल रीजन अपर लिम्ब एनाटमी का। आज हम इसके मसल्स देखेंगे, जिसमें हम लोग मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और उसके एक्शंस को देखेंगे। हमारे पास बेसिकली 4 मसल्स आते हैं पेक्टोरल रीजन के मसल्स में। सबसे पहले आता है हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस एंड सिरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन पेक्टोरलिस मेजर की, जिसमें आता है एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल बोन। जो क्लैविकल बोन है उसका जो मीडियल 2/3 है उसकी एंटीरियर सरफेस से पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है। उसके अलावा एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम से भी पेक्टोरलिस मेजर ओरिजिन होता है। और उसके अलावा 2 to 6 कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं वहाँ से भी पेक्टोरलिस मसल का ओरिजिन होता है। बेसिकली 3 पॉइंट्स है, एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल बोन, देन आती है एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम और 2 to 6 कोस्टल कार्टिलेज। देन हम इसका इंसर्शन देखेंगे, वो आता है लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जो होता है उसी को ही हम लोग बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। और जो उसके ग्रेटर और जो लेसर ट्यूबरकल्स हैं वही आगे नेक्स्ट उसके लिप्स बनाते हैं, लेटरल एंड मीडियल लिप। सो इसका जो लेटरल लिप होता है ह्यूमरस बोन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव, वहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है वो इंसर्ट करता है। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। इसका एक्शन देखें तो हमारे पास एक्शन में आता है शोल्डर अडक्शन, यानी ये शोल्डर की एडक्शन करवाता है, मीडियल रोटेशन एट शोल्डर जॉइंट करवाता है, और फ्लेक्जन और एक्सटेंशन जो है वो शोल्डर जॉइंट पे उसमें भी पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है वो असिस्ट करता है। अब हम देखेंगे पेक्टोरलिस माइनर मसल को। उसकी ओरिजिन होती है 3, 4 एंड 5 जो रिब्स हैं वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। उसके अलावा जो इंटरवेनिंग फेशिया है, ये वो फेशिया है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनको कवर करता है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस माइनर का। अब हम देखेंगे इसकी इंसर्शन को, मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस जो है वो स्कैपुला बोन पे प्रेजेंट होता है, उसका प्रोसेस है। उसके मीडियल बॉर्डर और अपर सरफेस से पर इसका इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल का। अब हम देखेंगे इसकी नर्व सप्लाई, मीडियल पेक्टोरल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व, सेम वही नर्व्स आ रही हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल वाली। अब हम इसका एक्शन देखेंगे, इट ड्रॉज स्कैपुला फॉरवर्ड एंड डिप्रेस दी शोल्डर, यानी स्कैपुला को ये फॉरवर्ड लाता है और शोल्डर को डिप्रेस करता है पेक्टोरलिस माइनर मसल। अब हम देखेंगे थर्ड मसल है हमारे पास सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल नेम से शो कर रहा है क्लैविकल बोन के बिलो होगा। इसका जो ओरिजिन है वो फर्स्ट रिब एट कोस्टोकोंड्रल जंक्शन। कोस्टोकोंड्रल जंक्शन जो है फर्स्ट रिब का, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है सबक्लेवियस मसल का। अब हम इसका इंसर्शन देखेंगे, सबक्लेवियन ग्रूव है जो क्लैविकल बोन की इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पर सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। सबक्लेवियन ग्रूव नेम से भी शो कर रहा है, सबक्लेवियन यानी क्लैविकल के बिलो है, और ये रफ सी सरफेस होती है जो क्लैविकल की इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। और इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे, नर्व टू सबक्लेवियस फ्रॉम अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो अपर ट्रंक है वहाँ से नर्व निकलती है, कौन सी, नर्व टू सबक्लेवियस, वो सप्लाई करती है सबक्लेवियस मसल को। इसका एक्शन देखें तो ये क्या करता है, स्टीडीज क्लैविकल ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। जब हम शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट करते हैं तो इसका क्या फंक्शन है, ये क्लैविकल बोन को स्टीडी करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिरेटस इंटीरियर मसल को। सिरेटस इंटीरियर का ओरिजिन कहाँ से होता है, एट द आउटर बॉर्डर ऑफ अपर 8 रिब्स। जो अपर 8 हैं फर्स्ट से लेकर 8 तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, उनके आउटर बॉर्डर से सिरेटस इंटीरियर मसल का ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन होता है एट द कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला।
कोस्टल सरफेस कौन सी होती है? वो सरफेस स्कैपुला की जो कोस्टल्स के साथ यानी रिब्स के साथ अटैच हो रही है, जिसको हम एंटीरियर सरफेस या वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं। बेसिकली स्कैपुला की 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटीरियर होती है वही कोस्टल सरफेस होती है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसके अलावा मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर से भी इसका इंसर्शन होता है। 2 पॉइंट्स हैं स्कैपुला पे, एक है कोस्टल सरफेस स्कैपुला की, दूसरी है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जहाँ पर सीरेटस इंटीरियर मसल का इंसर्शन होता है। अब हम देखेंगे नर्व को। लॉन्ग थोरेसिक नर्व है जो सीरेटस इंटीरियर मसल को सप्लाई कर रही है। उसके अलावा मैंने क्लिनिकल भी इसका लिखा है स्कैपुला बोन का, जिसमें क्या होता है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी हो जाए। उसके अलावा हम इसको जो स्कैपुला बोन है उसके क्लिनिकल में भी लिख सकते हैं और सीरेटस इंटीरियर मसल के क्लिनिकल में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग थोरेसिक नर्व की क्लिनिकल में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी हो जाती है या कट हो जाता है तो ये मसल जो है इसकी सप्लाई ख़त्म हो जाती है और मसल वीक होना शुरू हो जाता है और मीडियल बॉर्डर जो है, स्पेशली इन्फीरियर बॉर्डर स्कैपुला का बाहर की तरफ आ जाता है और स्कैपुला एक विंग की शक्ल में आ जाता है, जिसको हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। ये क्लिनिकल है लॉन्ग थोरेसिक नर्व का। इसके अलावा एक्शन देखें तो ये क्या करता है, सीरेटस इंटीरियर रोटेट करता है स्कैपुला को, स्टीडी करता है स्कैपुला को और हेल्प करता है इन द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। जब हम डीप ब्रीदिंग इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। मेन जो इंस्पायरेशनल मसल है वो डायफ्राम है, बट ये असिस्ट करता है जब हम डीप इंस्पायरेशन करते हैं सीरेटस इंटीरियर मसल। ये थे हमारे पेक्टोरल रीजन के मसल। If you understand the video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.